हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो लेक्चर में। आज हम बात करने वाले हैं डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस, यानी कि छोटे छोटे मगर मोटे वाक्य। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर की। सबसे पहला सेंटेंस है, जल्दी क्या है, डिनर करके जाना। इस सेंटेंस को आप बनाते हैं, व्हाट्स द रश, जॉइन अस फॉर डिनर। नेक्स्ट सेंटेंस, जो मेरा मन करेगा मैं वो करूंगा, which means I will do whatever I feel. I will do whatever I feel. I will do यानी कि मैं वो करूंगा, whatever I feel यानी कि जो भी मेरा मन करेगा। तो आपको करना क्या है, सेंटेंस के सेंस को समझना है। जो मेरा मन करेगा मैं वो करूंगा, ये इसका सेंस है। I will do whatever I feel. यहाँ खेलना मना है, playing is forbidden here. Playing is forbidden here. इसी तरह से आपने कई बार देखा होगा मेट्रो स्टेशन में या कहीं भी, बहुत सारी जगह इस तरह से लिखा होता है, यहाँ थूकना मना है। इस सेंटेंस को आप बनाते हैं, स्पीटिंग इज फॉरबिडन हियर, यानी कि यहाँ थूकना मना है। तो देखा ना आपने, एक सेंटेंस की हेल्प से आप अलग अलग तरह के कितने सारे वाक्य बना सकते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, इतना सारा दूध, सो मच मिल्क। अब यहाँ पर मैं एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको बताता हूँ, इतना सारा दूध, यहाँ पर सो मच का प्रयोग क्यों करा, मतलब मच का प्रयोग क्यों करा, मैनी का क्यों नहीं किया। आप सभी लोग जानते हैं कि दूध को आप गिन नहीं सकते। सपोज कीजिए कि एक कटोरी में आपके पास दूध है, तो आप उसको ये थोड़ी ना कहते हैं एक दूध, दो दूध, तीन दूध, इस तरह से आप 1 2 3 उसको नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर मच का प्रयोग किया गया है। इसी तरह से अगला वाक्य देखिए, इतने सारे सेब, इसको आप बोलते हैं सो मैनी एप्पल्स, सो मैनी एप्पल्स। अब देखिए मैनी का प्रयोग किस लिए किया है, क्योंकि सेब को आप काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, एक सेब, दो सेब, तीन सेब, इस तरह से आप बोल सकते हैं, इसलिए यहाँ पर मैनी का प्रयोग किया गया है। वैसे गाइस बहुत जल्दी आप सभी की इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, मैनी और मच इन दोनों के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो लेक्चर डेवलप करने वाला हूं। बहुत जल्दी आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सुना आपने, कई बार आप इस तरह से पूछते हैं, सुना आपने, इसको आप बनाते हैं डिड यू लिसन, डिड यू लिसन। कुछ सुना आपने, आपको इस तरह से कहना हो, कुछ सुना आपने, डिड यू लिसन समथिंग, डिड यू लिसन समथिंग। इतना भाव क्यों खा रहे हो, वाई आर यू एक्टिंग सो प्राइसी, वाई आर यू एक्टिंग सो प्राइसी। तुम्हें मुझसे क्या काम है, What work do you have from me? What work do you have from me? मैं घर पहुंचने ही वाला हूं, I am about to reach home. I am about to reach home. हम बहुत समय के बाद मिल रहे हैं, We are meeting after a long time. We are meeting after a long time. यहाँ पर गाइस फिर से मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, हम बहुत समय के बाद मिल रहे हैं। इस सेंटेंस को अगर आप एडवांस इंग्लिश में बोलते हैं तो आप सिंपल क्या कहते हैं, आप कहते हैं लॉन्ग टाइम नो सी, विच मीन्स हम बहुत समय के बाद मिल रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, चलिए मैं आपको दरवाजे तक छोड़ देता हूँ। आपके जब घर पे कोई आता है ना, इस तरह से आपने मूवीज में इस तरह से कई बार सुना होगा, जैसे अक्सर हीरो हीरोइन की मदर जो होती है इस तरह से कहती है अपने बेटे को, जाओ इस लड़की को गेट तक छोड़ दो, या फिर इस लड़की को दरवाजे तक छोड़ दो। ठीक है, तब आप इस सेंटेंस को बनाते हैं, लेट मी वॉक यू टू द डोर, लेट मी वॉक यू टू द डोर। चलिए मैं आपको दरवाजे तक छोड़ देता हूं। नेक्स्ट, अपनी मम्मी को मेरी तरफ से हेलो कहना, से माई हेलो टू योर मॉम, से माई हेलो टू योर मॉम। इसी तरह से आपको कहना हो कि अपने पापा को मेरी तरफ से हेलो कहना, तो आप इसको बनाते हैं, से माई हेलो टू योर फादर, से माई हेलो टू योर फादर। नेक्स्ट सेंटेंस, छीना झपटी मत करो, डोंट टसल, डोंट टसल।
TUSSLE, इसका मतलब होता है छीना झपटी करना। नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे मस्का क्यों लगा रहे हो? Why are you buttering me up? Why are you buttering me up? जो मैं कहता हूं वो करो। Do as I say. Do as I say. मुझे मिर्ची लग गई है। My mouth is burning. My mouth is burning. Or you can make this kind of sentence in another way. My mouth is on fire. My mouth is on fire. नेक्स्ट टाइम जब भी आप खाना खाते हैं आपको मिर्ची लगती है, तब आप इन दोनों में से किसी भी एक सेंटेंस का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, रातों रात कुछ नहीं किया जा सकता। Nothing can be done in nights. Nothing can be done in nights. अपना काम जल्दी से खत्म करो। Wind up your work. Wind up your work. इसी तरह से अगर आपको सेंटेंस कहना हो अपना लंच जल्दी से खत्म करो, तो इसको आप बोलते हैं वाइंड अप योर लंच। वाइंड अप योर लंच। नेक्स्ट, लगता है किस्मत मुझ पर मेहरबान है। आई थिंक द फॉर्च्यून इज स्माइलिंग ऑन मी। आई थिंक द फॉर्च्यून इज स्माइलिंग ऑन मी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रिमेंबर टू सब्सक्राइब।